अयोध्या में कोई रह नहीं गया। राम जी की अजब बारात, राजेश्वरानंद जी ने गाया, बहुत सुंदर पद है। राम जी की अब अजब बारात अवध से मिथिला चली। अच्छा, सबके सब मिथिला पहुंच गए तो किसी ने कहा सब अयोध्या खाली करके आए क्यों भैया? कहा वहां खाने को नहीं है क्या कुछ? कहा खाने को तो है, खाने को नहीं है, पीने को है। क्यों? वहां क्या पीते हो? कहा वहां सत्तू पीने को मिलता है। सत्तू समझते? चना का बनता है, गेहूं का बनता है, उसको भूंज के क्या क्या करते हैं। एक संत ने कहा ये सारे अयोध्यापुर वासी इसलिए आ गए हैं जनकपुर, उन्होंने सोचा कि मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। अब वहां मर गए सत्तू खा और राम जी की अजब बारात। मिथिला वासी कहते हैं कि अयोध्या वासी इसलिए सब चले आए, अयोध्या में खाने पीने को तो कुछ था नहीं। सोचे थे मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, यहाँ मर गए सत्तू खा। पर अयोध्या में भी ऐसा मत समझिए। खेती सबसे ज्यादा बासमती चावल की होती है आज भी। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा साले तंडोल संपूर्ण इक्षुकांड रसोदकम। बासमती की खेती होती है आज भी। हम लोग जब अयोध्या के अगल बगल गांव में घूमने जाते हैं तो बासमती का चावल मह 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 ऐसा महकता है कि पूछो मत, लगता कच्चा ही चबा जाए। क्या जीव जंतु नहीं, बासमती का चावल। बोलिए रघुनंदन सरकार की जय। राम जी को भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा, राम जी, महाराज दशरथ राम जी को खिला रहे हैं और खाने के बाद सोचा एक आध कवल हम भी खाएं। तो महाराज दशरथ ने किया क्या? कहा एक आध कवल खाने के लिए अपना हाथ उठाया। राम जी क्या कर रहे हैं? राम जी फिराक में है कि थोड़ा मौका मिले तो चौका मार दे, उठ के भाग जाए। बच्चों को खेल में इतना अच्छा लगता है कि पूछो मत। राम जी भी मौके की तलाश में है कि थोड़ा पिताजी मौका दे तो यहाँ से 9 तो 11 हो जाए। जब कोई व्यक्ति खाता है तो खाते समय हाथ ऊपर उठ जाता है तो दाहिना हिस्सा खाली हो जाता है। राम जी मौके में थे। गोस्वामी जी लिख रहे हैं भोजन करत चपल चित। वैसे चित्त राम जी का स्थिर होता है पर आज चपल है। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाई। अवसर मिल गया तो भाजी चले किलकत मुख दधियोदन लपटा। कैसे भागे? कहा कुछ दधियोदन हाथ में लगाए, कुछ मुंह में लगाए, भागे। किसी ने कहा प्रभु खाते भी हो गिराते भी हो, ये कैसा खाना पीना हुआ? भगवान ने कहा भैया हम खाए तो अपने लिए पर मुंह में लगाए और गिराए अपने भक्त के लिए। कौन भक्त? का ये काक भुसुंडी नीलगिरी से आता है और ये नजर लगा के बैठा रहता है कि हमारे राम जी आएंगे हमें खिलाएंगे। अच्छा, रामावतार में तो राम जी खिला देते थे काक भुसुंडी जी को, पर कृष्णावतार में कन्हैया टेढ़े, उनके हाथ से कोई छुड़ा ले। काक भुसुंडी जी को छुड़ाना पड़ता था, कन्हैया सीधे से प्रसाद नहीं देते थे। एक रहीम रसखान जी ने लिखा है धूलि धरे अति शोभित श्याम जू कैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरत अगना और पग पैजनि बाजत पीर कचौटी। इस छवि को कौन देख रहा है? काया छवि को रस खान विलोकत वारिद काम कला निधि कोटि। क्या कर रहे हैं? कहा कन्हैया हाथ में माखन रोटी लिए। काक भुसुंडी कह रहे हैं प्रभु दे दो, कन्हैया नहीं दे रहे। तो काक भुसुंडी जी ने क्या किया? काग के भाग कहा कहिए। क्या हुआ? का हरि हाथ से ले गयो
माखन रोटी अरे हाथ से ले गयो माखन रोटी। काकभुसुंडी जी कन्हैया ने जब प्रसाद नहीं दिया तो हाथ से ही माखन रोटी छुड़ाया, पर राम जी के पास छुड़ाने की जरूरत नहीं है। राम जी तो भैया परोसते हुए प्रसाद जाते हैं। ऐसा सुंदर दृश्य राम जी का होता है। आगे राम जी आए, थोड़े जब बड़े हुए तो राम जी पढ़ने गए। भय कुमार जबहि सब भ्राता, भय कुमार जबहि सभी सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। तो गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। अरे अलप काल विद्या सब आई, 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 अलप काल। अच्छा, राम जी को कोई चीज पाना नहीं पड़ता है, राम जी को सारी चीज अपने आप आ जाती है, मिल जाती है। विद्या भी राम जी को प्रयास नहीं करना पड़ा पाने के लिए, विद्या अपने आप आई। अलप काल विद्या सब आए। अब एक एक चौपाइयों में बहुत रस भरा है, अब इन रसों का यदि आनंद लेने लगे तो समय का पता ना चले, इसलिए थोड़ा थोड़ा डुबकी लगाते हुए आगे बढ़े। वाल्मीकि रामायण के अनुसार 64 दिनों में राम जी ने अपनी पूरी पढ़ाई कर ली। पढ़ने के बाद राम जी आए तो अब थोड़े बड़े हो गए तो धनुर्विद्या सीखी, सखाओं के साथ धनुष अभ्यास करते हैं। महाराज दशरथ भी राम जी के नित्य नवीन क्रीड़ा को देखकर प्रसन्न होते हैं। महाराज दशरथ तो आनंद में है, पर महात्मा जी चिंता में है। कौन महात्मा जी? का विश्वामित्र